आज सबसे पहले बात करेंगे पुंछ की सुरनकोट विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी की, जिनका निधन हो गया है। कुछ समय पहले बीजेपी ने उनकी तुलना महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला से यहां पर की थी। इसके बाद बात करेंगे एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक की लद्दाख से चल रही पदयात्रा की, जिन्हें अब दिल्ली में डिटेन कर लिया गया है और इसको लेकर वहां पर पूरा राजनीतिक बवाल जो है वो हो गया है। और आखिर में आपको नवरात्र जिस तरीके से कल शुरू हो रहे हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार को किस तरीके से फूलों से सजाया गया है, वो हम आज आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात, आज इन सब खबरों पर होगी चर्चा। जमहूरियत की बात में आज सबसे पहले बात करते हैं पुंछ की सुरनकोट विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी ने सैयद मुश्ताक बुखारी को चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन सैयद मुश्ताक बुखारी का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से यहाँ पर निधन हो गया है। अगर हम सैयद मुश्ताक बुखारी की यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर पीर पंजाल जो इलाका पड़ता है राजौरी और पुंछ का, वहाँ के एक कद्दावर नेता थे और जो यहाँ पर पहाड़ी समुदाय है उसमें उनका यहाँ पर काफ़ी नाम था और सालों तक उन्होंने यहाँ पर पहाड़ी समुदायों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए यहाँ पर आंदोलन जो है वो यहाँ पर किया था। अगर हम सैयद मुश्ताक बुखारी की बात करें तो वो सुरनकोट सीट से यहाँ पर 2 बार जीतकर विधानसभा गए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर वो काफ़ी समय से काम कर रहे थे। लेकिन 2022 में यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला के साथ उनका पहाड़ियों को यहाँ पर स्पेशल स्टेटस को देने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि जो भी पार्टी यहाँ पर जो पहाड़ी है उनको उनका अधिकार देगी, उनको स्पेशल स्टेटस देगी, कहीं ना कहीं उनको अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर वो देंगे। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर ये जो बहुत सालों पुरानी मांग थी उसको पूरा किया और यहाँ पर स्पेशल स्टेटस जो है वो यहाँ पर पहाड़ियों को दिया, जिसके बाद सैयद मुश्ताक बुखारी जो थे उन्होंने भी यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन किया और उसके बाद अब बीजेपी ने उनको यहाँ पर सुरनकोट से चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा था और बीजेपी को उम्मीद थी कि वो ये सीट जो है वो यहाँ पर जरूर जीतेंगे और उसी के तहत बीजेपी ने उनके लिए यहाँ पर काफ़ी प्रचार भी किया। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो भी उनके प्रचार में यहाँ पर शामिल हुए। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं तरुण चुग, उन्होंने तो मुश्ताक बुखारी का यहाँ पर जो तुलना है वो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला तक से की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए काम किया, उसी तरीके से मुश्ताक बुखारी जो है वो कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ के यहाँ पर नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी है। उन्होंने यहाँ पर पहाड़ियों को उनका स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की और यही नतीजा निकला कि उनको यहाँ पर पहाड़ी स्टेटस जो है वो यहाँ पर मिला भी। ऐसे में सैयद मुश्ताक बुखारी जो है वो एक बड़े कंटेंडर इस बार सुरनकोट सीट पे थे और ऐसा माना भी जा रहा था कि वो इस सीट को यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर अब वो ये सीट जीत भी जाते हैं तो बीजेपी को इस पर कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा, इस पर दोबारा रीइलेक्शन जो है वो यहाँ पर होगा। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी इस सीट को जीतती है तो ज़रूर इसकी वैल्यू जो है वो विधानसभा में यहाँ पर होगी। लेकिन बीजेपी के लिए खासतौर पर पीर पंजाल जो राजौरी पुंछ के लोग हैं उनके वो आज बहुत गमज़दा है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर सैयद मुश्ताक बुखारी हैं, उन्होंने काफ़ी काम जो है वो यहाँ पर किए हैं। ऐसे में सब उनको यहाँ पर याद भी कर रहे हैं। लेकिन ज़रूर बीजेपी के लिए उनका यहाँ से इस दुनिया से जाना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सैयद मुश्ताक बुखारी की वजह से ही कई बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे में अब इन नेताओं को एकजुट रखना जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर बड़ा चैलेंज है। लेकिन ज़रूर सैयद मुश्ताक बुखारी जो है उनके जाने से अब यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है उन पर भी कहीं ना कहीं जो राजौरी पुंछ का एरिया है वहाँ पर फर्क जो है वो यहाँ पर पड़ने वाला है। लेकिन लोग आज जम्मू कश्मीर के जो हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पहाड़ियों को के लिए काम किया है, सब उनको यहाँ पर आज नमन कर रहे हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक की और उनके साथ लद्दाख के कई बड़े नामों की, जो लगातार यहाँ पर जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए यहाँ पर लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक और उनके साथ यहाँ पर कई दूसरे कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली की तरफ उन्होंने पदयात्रा जो है वो यहाँ पर 1 सितंबर को शुरू की थी और लगातार वो यहाँ पर दिल्ली कूच जो है वो यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में यहाँ पर जब वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर उन्होंने
दिल्ली पुलिस ने जो है वो यहाँ पर रोक लिया है और रोकने के बाद यहाँ पर सोनम वांगचुक के साथ जो दूसरे लोग उनके साथ थे उनको यहाँ पर डिटेन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर यहाँ पर नेशनल कैपिटल में यहाँ पर थे। ऐसे में उन्हें वापस जाने के लिए यहाँ पर कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पर लगातार आगे जा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर दिल्ली पुलिस को उनको डिटेन करना पड़ा। अभी जो खबर है उसके मुताबिक जो हाजी हनीफा है, जो सांसद हैं लद्दाख के, उनको भी पहले डिटेन किया गया था, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है। और करीब बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ है, जिन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन में यहाँ पर डिटेन करके जो है वो यहाँ पर रखा गया है। लेकिन अगर हम इस पूरे आंदोलन की बात करें तो लगातार सोनम वांगचुक और कई ऐसे बड़े यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं लद्दाख में और राजनीतिक नेता हैं जो यहाँ पर लद्दाख में जो उनको 6 शेड्यूल को लेकर वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लद्दाख को स्टेट बनाने की मांग जो है वो भी कर रहे हैं। लद्दाख की जो ज़मीन है और साथ ही साथ जो लद्दाख में यहाँ पर जो नौकरियां हैं उनको लद्दाख के लोगों के लिए रिजर्व करने की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर ये नेता जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पहले भी जो सोनम वांगचुक हैं उनके साथ जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उन्होंने 21 दिन का यहाँ पर लद्दाख में फास्ट रखा था, लेकिन बावजूद इसके उनकी डिमांड जो है वो यहाँ पर मानी नहीं गई थी। उसी के बाद उन्होंने यहाँ पर दिल्ली चलो पदयात्रा की शुरुआत जो है वो यहाँ पर करने की बात की थी और 1 सितंबर को उन्होंने इस पदयात्रा का आगाज जो है वो यहाँ पर किया था। और अब जिस तरीके से वो यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं और उन्हें यहाँ पर डिटेन किया गया है, उसके बाद राजनीतिक बवाल जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर इस पूरे यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस ने उनको डिटेन किया है उस विवाद में यहाँ पर कूद गई है। जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है आतिशी, वो बवाना जो है गई भी थी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्होंने मिलने नहीं दिया और उन्हें साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली और साथ ही साथ लद्दाख दोनों को यहाँ पर स्टेट का दर्जा जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने भी इसमें यहाँ पर ट्वीट किया है और जिस तरीके से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है उसकी निंदा जो है उन्होंने यहाँ पर की है और कहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये कहीं ना कहीं से जस्टिफाई जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से सोनम वांगचुक निकले हैं इसका प्रभाव लद्दाख में जो है वो भी देखा जा रहा है। कल लेह में सारी दुकानें और साथ ही साथ सारे जो प्रतिष्ठान थे वहाँ पर बंद थे और लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया तो अपने इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में ये जो विवाद है ये लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और दोनों ही यहाँ पर जो सरकार है और साथ ही साथ जो सोनम वांगचुक और दूसरे यहाँ पर अलग अलग समितियां हैं वो यहाँ पर सरकार के आमने सामने यहाँ पर आ गई हैं और लगातार जो मांग है उनको लेकर वो आगे यहाँ पर बढ़ रही है और ये मार्च भी उसी की कोशिश में एक कदम जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आखिर में अब बात करते हैं नवरात्र की। नवरात्र कल से पूरे देश में यहाँ पर शुरू हो रहे हैं और देश भर के मंदिरों को यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सजा दिया गया है और अलग अलग तरह के इंतजाम जो है वो हर जगह पर यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन अगर हम कटरा माता वैष्णो देवी की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी कटरा माता वैष्णो देवी का दरबार जो है वो श्रद्धालुओं के लिए सचखच तैयार हो गया है। इसकी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर सामने आई है, वो भी हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अलग अलग तरह के फूल जो है उससे पूरे भवन को यहाँ पर सजाया गया है और ये जो फूल हैं वो यहाँ पर अलग अलग जो कंट्रीज हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दरबार को सजाने के लिए यहाँ पर मंगवाए गए हैं। इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने इस बार कई नए इंतजाम जो है वो यहाँ पर माता वैष्णो देवी दरबार में जो भक्त पहुंचेंगे उनके लिए किए गए हैं। एक नई लंगर सेवा जो है वो जल्द ही यहाँ पर श्राइन बोर्ड जो है वो नवरात्रों में यहाँ पर शुरू करने जा रहा है ताकि जो देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उन्हें यहाँ पर पौष्टिक और स्वच्छ खाना जो है वो यहाँ पर मिल सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कटरा जो बाणगंगा का ट्रैक है वहाँ पर अलग अलग गेट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। उन गेट्स को भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से सजाया गया है। इसी तरह के गेट जो है वो भवन तक यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर श्राइन बोर्ड ने किए हुए हैं।
खास तौर पर अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उन्हें ट्रैक में अलग अलग जगह पर यहाँ पर रखा गया है। पुलिस जो है वो भी अलग अलग जगह पर तैनात है, लेकिन 24 घंटे मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज के जरिए पूरे ट्रैक की यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड जो है वो लगातार जब भी यहाँ पर नवरात्र आते हैं उसके लिए कुछ विशेष इंतजाम जो है वो यहाँ पर करता है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इस बार कई बड़े नए चीज़ें जो है वो यहाँ पर की जा रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो ट्रैक पर यहाँ पर अलग अलग तरह की नई सुविधाएं जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ ये पहली बार है कि अब जो भी श्रद्धालु यहाँ से जा रहा है बाणगंगा से माता वैष्णो देवी की तरफ, उसके लिए यहाँ पर RFID कार्ड जो लगाना जो है वो यहाँ पर कंपलसरी है। और RFID कार्ड जो है वो सभी जो यहाँ पर काउंटर्स हैं श्राइन बोर्ड के वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे में सारी तैयारियां यहाँ पर श्राइन बोर्ड ने कर ली है। अब इंतजार जो है वो माता वैष्णो देवी के भक्तों का है। देश भर से अब भक्त जो है वो कल जो माता वैष्णो देवी का दरबार है वहाँ पर पहुंचेंगे और आज रात से ही भारी भीड़ जो है वो वहाँ पर देखने को जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी।